आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में एक दूरी पर चलती हुई अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन दूरी ग्राफ हमें क्षण t बराबर 0.25 सेकंड पर दिया हुआ है या प्रदर्शित किया गया है, जहां t बराबर 0 समय पर हमें बताया जा रहा है कि दूरी का सिरा मध्य स्थिति में था। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है पहली स्थिति पर तरंग की आवृत्ति, तरंग का तरंगदैर्घ्य। दूसरा, हमें उसके लिए तरंग का वेग और तरंग का समीकरण ज्ञात करना है। और तीसरे पद में हमें क्षण t बराबर 1 सेकंड पर कण का विस्थापन कितना, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है किसके किसके मध्य, दूरी और विस्थापन के मध्य। देखिए, विस्थापन हमें क्या बता रहा है, कण जो है अपनी माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर या अपने स्थान पर से कितना विस्थापित होते हैं वो बता रहा है, जहां तरंग के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी को यहाँ पर x से x अक्ष में धनात्मक रूप से दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तरंग जो है कहाँ गति कर रही है, x धनात्मक दिशा पर गति कर रही है। विस्थापन और दूरी के साथ ये समय में परिवर्तन बताया जा रहा है, जहाँ विस्थापन को यदि हम y अक्ष के अनुदिश देखें तो वो हमें आयाम को बताएगा। और दो बिंदुएं हमें बिंदु A और बिंदु B पर मिल गई। देखिए, समय के अनुसार जहाँ हमें कहा जा रहा है कि t बराबर यहाँ पर हम देखें 0 सेकंड से, t मतलब t बराबर 0 सेकंड से t बराबर यहाँ 0.25 सेकंड के मध्य यहाँ जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में दूरी का जो सिरा होता है समय की स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर होता है। तब हम इस क्षण पर मतलब इस समय अंतराल के मध्य यदि हम देखें, समय अंतराल क्या होगा, यहाँ पर समय अंतराल डेल टी होगा। डेल टी का मान कितना, 0.25 किस पर, सेकंड के रूप में। और यही समय अंतराल किसके बराबर होने वाला है, उस तरंग के लिए उसके आवर्त काल का चौथा भाग या 1/4 भाग के बराबर होने वाला। यहाँ पर आवर्तकाल की बात करते हैं, बराबर क्या होगा, ये होगा 0.25 गुणा 4 सेकंड के बराबर। तो टी का मान हमारे पास कितना, ये हमारे पास होता है यहाँ पर 1 सेकंड के बराबर। तो आवर्तकाल हमें मिला उस तरंग के लिए। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या पूछा गया है, आवृत्ति पूछी गई है। यदि हम आवृत्ति की बात करते हैं तो पहली स्थिति हमारे पास होगी, आवृत्ति को किससे स्पष्ट किया जाता है, चलिए f से स्पष्ट किया जाता है। उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा आवर्तकाल से संदर्भ में व्युत्क्रमानुपाती रूप से उसके मान के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्तकाल का मान हमें चाहिए, तो 1/, यहाँ पर हमने कर दिया 1, तो ये हर्ट्ज हुआ और ये सेकंड पर। तो आवृत्ति हमें कितनी मिलती है, आवृत्ति हमें मिलती है 1 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, तो हमें आवृत्ति मिल गई। हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य को किससे स्पष्ट किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से स्पष्ट किया जाता है। और तरंगदैर्घ्य होता क्या है, तरंगदैर्घ्य किसी तरंग के लिए उसके एक दोलन में तय की गई कुल दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उस तरंग लिखा है तो देखिए बिंदुएं हमें क्या में मिली हैं। देखिए, यदि वह शून्य की स्थिति से शुरू होती है विस्थापन के और अंतिम रूप से शून्य पर जब आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक पूर्ण दोलन। और एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी कितनी है, 150 उसके लिए उसकी अंतिम स्थिति हुई और 25 उसके लिए क्या है, प्रारंभिक स्थिति हुई। इस प्रकार तरंगदैर्घ्य क्या हुआ, तरंगदैर्घ्य जिसे लैम्ब्डा से हम प्रस्तुत करते हैं वो है यहाँ पर 100 और किस में, ये होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमें तरंगदैर्घ्य मिला। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, वेग। तो दूसरी स्थिति हमारे पास है जिसमें तरंग का वेग कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तरंग का वेग हम कैसे लिखें, तरंग वेग के रूप में स्पष्ट किया जाता है v से, और इसका मान होता है आवृत्ति गुणा उसके तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर। तो हमारे पास देखिए, वेग यदि निकालना है तो आवृत्ति कितनी दी हुई है, 1 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज के रूप में प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, v का मान हमारे पास होगा यहाँ पर 100, ये किस में होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड पर। ठीक है, ये हमें वेग का परिमाण मिल गया। दूसरा, हमें इसके अलावा हमें बोला गया है इसी रूप में कि तरंग का समीकरण क्या होगा। देखिए, हम इसके लिए जानते हैं कि जो तरंग है यहाँ पर क्या कर रही है, तरंग यहाँ पर x दिशा की धनात्मक या x की धनात्मक दिशा में गति कर रही है, उसका संचरण की दिशा x की धनात्मक दिशा में है। तो हम इसके समीकरण को क्या लिख सकते हैं, तरंग के समीकरण को, तरंग का विस्थापन समीकरण हम कहेंगे उसे, विस्थापन समीकरण से y से व्यक्त करते हैं। y से हमने व्यक्त किया तो इसका मान क्या होगा, कैपिटल A, यहाँ पर मान बनता है साइन के रूप में। आगे हम लिखें इसे तो इसका मान बनेगा यहाँ पर 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी ग्रुप में, जहाँ कैपिटल टी आवर्तकाल को बताएगा, ऋण के रूप में यहाँ पर 2 पाई एक्स अनुपात यहाँ पर बनता है लैम्डा, धन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसे, फाई नॉट हम कहते हैं उसे। हमारे पास ये तरंग समीकरण हुआ। अब जो मान यहाँ पर रखने योग्य है हम उसको रख लेते हैं। ए का मान यहाँ पर क्या बता रहा है, आयाम को। और हम यदि चित्र के अनुसार देखें तो आयाम हमें क्या मिलता है, शून्य से वहां तक उसकी अधिकतम तय की गई दूरी या अधिकतम हुआ विस्थापन, ये हमें क्या बताता है, आयाम को। तो 10 की स्थिति हमें ऊपर और नीचे दोनों बताई जा रही है। तो हम उसके परिणाम को देखें तो वहाँ पर ए का मान कितना होगा, ए का मान यहाँ पर होता है 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 के रूप में, यहाँ पर आता है साइन। अब यहाँ पर 2 पाई इसका मान
स्मॉल टी के रूप में, और यहाँ पर कैपिटल टी का मान हमें कितना दिया हुआ है, हमने निकाला था 1 सेकंड के रूप में। ऋण यहाँ पर करते हैं हम 2 पाई, यहाँ पर होगा x, और तरंग दैर्ध्य का मान हमने निकाल रखा था वो कितना था 100 सेंटीमीटर के रूप में। धन यहाँ पर आता है फाई नॉट। ये जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि हमें क्या मान चाहिए, फाई नॉट का मान चाहिए होता है, कालांतर का मान चाहिए होता है, t और x के रूप में हमें संबंध चाहिए होगा। तो आगे हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ है समीकरण 1 हमारे पास है, स्थितियाँ दी गई हैं। जैसे कि यदि समीकरण 1 को हल करना हम चाहें तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर समय के रूप में जो ग्राफ दिया हुआ है, समय कितने पर दिया हुआ है, 0.25 सेकंड पर दिया हुआ है ग्राफ। इस समय पर ग्राफ जो हमें दिया हुआ है उसके आधार पर हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए x बराबर यहाँ पर क्या है, t बराबर हमें दिया हुआ 0.25 सेकंड, और उस स्थिति पर x का परिणाम या x उसके द्वारा चली गई दूरी, उसका मान कितना है, वो 0 है, ठीक है। और इस आधार पर हम देखें तो विस्थापन का मान उस स्थिति पर, मतलब जहाँ पर x का मान 0 है, विस्थापन का मान हमारे लिए कितना है, ऋणात्मक रूप से 10, मतलब वो सेंटीमीटर पर होगा। y के मान मतलब विस्थापन को बता रहा है। तो यहाँ पर x का मान क्या होता है, x का मान तो 0 होता है, जो दूरी होती है वो 0 होती है, और यहाँ पर y का मान हम देखते हैं तो ऋणात्मक रूप से 10 सेंटीमीटर पर मौजूद है। अब देखिए सभी के मानों को हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं हम ऋण 10 के रूप में, बराबर मान आती है 10 यहाँ पर, और यहाँ पर होता है साइन, ठीक है। और 2 पाई एन टी, 2 पाई यहाँ पर हमने रखा, टी का मान हमने कितना रखा यहाँ पर 0.25 के रूप में। ऋण हम यहाँ पर करते हैं तो 2 पाई यहाँ पर होगा, और x का मान वहाँ पर 0 होगा तो पूरे पद यहाँ पर 0 हो जाएंगे, वो चीज़ ध्यान देना है। और ये 100, और धन फाई नॉट के रूप में हमारे पास मान होता है। अब देखिए ये मान तो पूरे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ऋण 10 मिलेगा, बराबर मान आएगा 10 के रूप में, यहाँ पर आएगा साइन, और इसे हम लिख सकते हैं पाई बटे 2 धन फाई नॉट के रूप में। अब पाई बटे 2 मतलब 90, साइन 90 धन थीटा के रूप में यदि हम उसे हल करें तो हमारे पास मान कितना आएगा, यहाँ पर ऋण 10 और बराबर यहाँ पर 10 आता है। और इसे हल करने के बाद साइन का मान कितना हो जाएगा, वो बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलता है और मान जो होगा फाई नॉट के रूप में होगा, ठीक है। इस प्रकार इसके मान को हमने हटाया तो ऋण 1 आया, तो कॉस यहाँ पर फाई नॉट का मान हमारे पास आता है ऋण 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हल करना चाहे तो कॉस यहाँ पर फाई नॉट हमने लिखा, इसे ऋण 1 के रूप में हम लिख सकते हैं कॉस पाई के रूप में। तो फाई नॉट का मान हमारे पास कितना आया, पाई, पाई मतलब 180, मतलब 1 रेडियन के बराबर यहाँ पर मान आया हुआ है। इसलिए हम क्या करें, फाई का मान हमने निकाल लिया। अब हम इन्हीं सभी मानों को समीकरण 1 पर रखने वाले हैं। समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो मान हमारे पास बनेगा y, और यहाँ पर होता है 10 यहाँ पर था, साइन हमने लिया, और यहाँ पर मान कितने बचे, 2 पाई यहाँ पर t बटे 1 था, ऋण हमने चिन्ह लगाया तो 2 पाई यहाँ पर, और x के मान हैं, और बटे यहाँ पर कितना है, तरंग दैर्ध्य का मान 100, और यहाँ पर फाई की बात की जाती है तो फाई हमारे पास कितना, पाई के बराबर इसका मान आया हुआ है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, वह देखिए पहले तो हम समझे 2 पाई t और ऋण 2 पाई x बटे 100 जो है वो हमारे लिए एक रूप होगा, या हम उसे केवल थीटा के रूप में परिचित कर देंगे। अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर साइन, ये मान बनता है थीटा धन पाई के रूप में, या पाई धन थीटा के रूप में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हल करने के बाद इसका मान आता है ऋण साइन थीटा के रूप में, ठीक है। इसी मान को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर बनेगा 10 के रूप में, और देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 2 पाई टी ऋण 2 पाई x बटे 100 के रूप में। और इसे क्या लिखा जा सकता है, आगे हमने y बराबर लिखा तो ऋण 10 है वहाँ पर ये मान, और साइन हमने ले लिया है, और 2 पाई हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। मान क्या बनेगा, t ऋण x अनुपात यहाँ पर 100 के रूप में। ये एक समीकरण हमारे पास मिला है, ये हम तरंग का समीकरण कहेंगे जो दूसरे पद में हमें निकालने कहा गया था। अंतिम पद है, क्या बोला गया उसमें, t बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन कितना है। तो t बराबर 1 सेकंड मतलब यहाँ पर हम देखें 0.25 सेकंड पर ये स्थिति हमें दर्शाई गई थी, और t बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन कितना है, बिंदु B पर है। प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर A पर थी, और द्वितीय की स्थिति है, अंतिम स्थिति है वो क्या है, बिंदु B पर है। अब यहाँ पर हमें निकालना है विस्थापन, तो विस्थापन हम कौन सा समीकरण से निकाल पाएंगे, यही तरंग समीकरण से हम विस्थापन के मान को निकाल पाएंगे, जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं बिंदु B पर, ठीक है, सारी स्थितियों की बिंदु B पर। तो बिंदु B पर x का परिमाण कितना होगा, यहाँ पर 75, ये है सेंटीमीटर पर, और समय हमें दिया हुआ है t बराबर 1 सेकंड के रूप में। इन सभी मानों को हम क्या करते हैं, इस समीकरण पर, जो समीकरण हमें दिया हुआ है उस पर लिखते हैं। ये y बराबर हमारे पास मान होगा ऋण 10 के रूप में, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, ये बनेगा 2 पाई के रूप में, और यहाँ पर मान क्या बनेंगे, t का मान हमारे पास 1 बनता है, और x का मान हमारे पास 75 बटे हम यहाँ पर क्या करें 100 करें, ठीक है, ये हमें मिल गया। इसके अलावा y का मान हमें निकाल, का मान हमारे लिए क्या बनेगा, यहाँ पर केवल मान बना ऋण 10,
और यहाँ पर साइन और 2 पाई और यहाँ पर हल किए तो 25/100 और 25/100 को हमने हल किया तो 1/2 आया। तो ये हमारे पास क्या बनता है पाई/2। पाई का मान हमारे पास कितना बना यहाँ पर ऋण 10 के रूप में और साइन पाई/2 मतलब 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास ये आया सेंटीमीटर में। तो y का मान हमारे पास कितना आएगा ऋण 10 सेंटीमीटर में। तो हमें t बराबर 1 सेकंड पर कण का विस्थापन जो होता है, ठीक है, उसका विस्थापन हमें कितना प्राप्त हुआ ऋण 10 सेंटीमीटर, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।